हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है कि जो अभी आपको छोड़ के चले गए हैं, जो अभी आपसे दूर हैं, क्या उनको अपनी गलती का कोई एहसास है? क्या उनको अपनी गलती का कोई पछतावा है? क्या वो समझ पा रहे हैं? क्या वो आपका दुख देख पा रहे हैं? क्या उनकी हसरत है कि वो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लाएं या वो वापस आना चाहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। ये आज आपको मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसलिए इसको बिल्कुल ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखें, इस रीडिंग को सुने। आपसे अगर मैच नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगी। बट अगर आप अपने पार्टनर के लिए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओशो से आज हम जानेंगे कि ये जो आपकी लाइफ में अभी चला, ये ऐसा क्यों हुआ, क्या किया आपके पार्टनर ने ऐसा, क्या उनको अभी कोई पछतावा है, क्या वो अभी कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा क्या क्या अपनी गलती को समझ रहे हैं, क्या अपनी गलती को मान रहे हैं, क्या उन्हें अपनी गलती से कोई सीख मिली है। हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसको जो दर्द मिला है, उसको जो जख्म मिला है, क्या वो आपके जख्मों को, आपके दर्द को उस तरह से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो करंट में उनकी क्या फीलिंग चल रही है आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। ओशो से हम ये सब आज जानेंगे। मैं अपने वीवर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक मैं ये आपकी एनर्जीज का कर रहे हैं, अपने इस कार्ड को, अपने इस चैनल को फॉलो कर लें, अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं आपके वीडियोस ऐसे ही लेके आती रहूं, आपकी फीलिंग्स के बारे में टैरो से आपको बताती रहूं। देखिए, वो आपको छोड़ के तो चले गए हैं, लेकिन ऐसा क्या क्या वो सोच रहे हैं, ऐसा क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या कोई पछतावा है? ओके, सेलिब्रेशन, कॉम्प्रोमाइजिंग। गाइड करें ओशो, गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप उनके बारे में सोच सकते हैं, आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, आप उनकी कोई भी मेमोरी अपने माइंड में ला सकते हैं ताकि ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट रहें, ये रीडिंग आपसे कनेक्ट रहे। अपने पार्टनर का नाम सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचिए, वो आपसे क्या बातें करते थे उस बारे में सोचिए, उनके प्रोमिसेस के बारे में सोचिए। क्या उनको कोई पछतावा हो रहा है? ओशो गाइड करें ओशो। क्या उनको कोई पछतावा हो रहा है? क्या वो ऐसा कोई वापस आने का सोच रहे हैं? गाइड करें ओशो, गाइड करें। ओके, अब ये माइंड का कार्ड क्यों आया है, इसके लिए सबसे पहले मैं गाइडेंस लेती हूँ एंजल्स से। देखते हैं इस बारे में, ये जो कार्ड आया है इसके बारे में एंजल्स क्या कहती हैं, क्यों ऐसा पार्टनर ने किया और उनके माइंड का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स गाइड करें, एंजल्स गाइड करें। ये जो रीडिंग है ये आपको हमेशा हेल्प करेगी जब भी आप इसको देखेंगे। ओके, बिजनेस वेंचर, ओके। देखिए, जब हम कार्ड की बात करते हैं तो हमें एनर्जी पर फोकस करना चाहिए। फोकस करें अपने पार्टनर पर, फोकस करें उनकी बातों पर, फोकस करें कि वो आपको क्या प्रॉमिसेस किया कर सकते, याद करें उनकी उन सब बातों को। ओके, चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अब आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से सोच लीजिए, उनसे कनेक्टेड रहिए। इस रीडिंग से रेगुलर कनेक्टेड रहेंगे, बीच में मिस नहीं करेंगे। तो ये आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्यों ऐसा हुआ, ये आपके बारे में सब कुछ बताएगी। ये रीडिंग आपके बारे में एक एक चीज़ बताएगी। सबसे फर्स्ट कार्ड आया सेलिब्रेशन का। देखिए, जब वो आपके साथ थे ना तो वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आप लोगों में। वो क्या सोचते थे कि उन्होंने जो बोल दिया वही सही है, उन्होंने जो कह दिया वही सही है, और बस उस चीज़ में आप खुश रहना सीखिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, आपकी भी अपनी कुछ विशेष हो सकती हैं, आप भी उनके करियर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। इस कार्ड में एनर्जी
बिल्कुल मिसिंग है, यानी कि आपके साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते थे। ये कोई फैमिली रिलेशन हो सकता है, ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, या और कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपने इस दर्द को भी सहा, आपने इस दर्द को भी अवॉइड किया, उसके बाद भी उन्होंने आपसे मिसबिहेव करना नहीं छोड़ा और अपनी चीजों में खुश रहना उन्होंने सीख लिया था कहीं ना कहीं। आपके जो पर्सन थे वो आपके साथ रहते हुए कहीं थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व थे। ये उनका मेजर कारण था आपसे दूर जाने का। अगर ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो शायद वो आपसे दूर नहीं जाते। वो दूर ही इसलिए गए कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो थर्ड पार्टी आज भी कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में है, उनके साथ है। अब सेकंड कार्ड ओशो हमें गाइड कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइजिंग। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जब आप रह रहे थे तो आपसे ये चाहते थे, आपसे ये उम्मीद रखते थे कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, आप इस चीज को समझें और कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करते रहें, उस सिचुएशन में रहते रहें। अदरवाइज उनके लिए बड़ा मुश्किल था, यानी कि वो दोनों पार्टीज को, थर्ड पार्टीज को भी अपने साथ रखना चाहते थे, जो भी उनका फैमिली मेंबर था, जो भी उनके रिलेटिव थे, जो भी उनकी चीजें थी, वो उनको भी साथ रखना चाहते थे और आपके साथ भी रहना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसलिए भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं नहीं चल पाया। इस टाइम वो आपको लेके वो चले तो गए हैं, वो आपसे दूर तो हो गए हैं, चले तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हैं, इतना ज्यादा पछतावा कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसिडेंस उनसे हो कैसे गया। कहीं ना कहीं तो दिमाग से, दिल से पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं, पागलों जैसा उनका बिहेवियर हो गया है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये उन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया। इससे निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो इनको इस सिचुएशन से निकलने नहीं दे रही है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है ये उनको नहीं निकलने दे रही है और इस टाइम वो दिल से बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ के रह गए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपको कॉल भी करें, कांटेक्ट भी करें, तो कहते हैं ना कि किस मुंह से कांटेक्ट करें, आपको किस मुंह से आपसे बात करें, किस मुंह से आपको बताएं कि उन्होंने आपको कितना दर्द दिया था, उस दर्द की वजह क्या थी। उनके पास उस किसी भी प्रश्न का, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसलिए भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप में डिस्टर्ब होके रह गए हैं। देखिए, अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं, इस चीज से वो थोड़ा टाइम में निकल तो जाएंगे, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे, तो ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है ये कहीं ना कहीं निकल तो जाएंगे, लेकिन इसमें अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आपके पास वापस आ पाएंगे। पछतावा है, इस प्रॉब्लम से निकलने का भी सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने का भी सोच रहे हैं, लेकिन वो अकेले इस काम को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी अगर उन्हें साथ लेके आई तो ठीक है, तो वो कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं रह पाए, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, या आपका भी मन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बदल रहा है, आप उनको अपनी लाइफ में नहीं लाना चाह रहे हैं, तो फिर वो इस मेंटल सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे और उस बंदे के पास कुछ नहीं बचेगा। वो ऐसे एज पे खड़ा है कि वो हाथ छोड़ता है तो भी उसको गिरना है, और पैर से अगर पकड़ने की कोशिश करता है तो भी उसको गिरना ही गिरना है। वो एक आगे खुआ पीछे खाई वाली बात हो गई है उस पर्सन के साथ, और वो पर्सन अब किसी भी कीमत पे आपकी लाइफ में लौटना तो चाहते हैं, बट लौट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप मन बना के बैठ गए हैं कि जितना दुख, जितनी परेशानी आपने उनको दी है, जितने झूठ आपसे उन्होंने बोले हैं, अब आप नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है वो अभी आपसे मैच नहीं हो रही है, आप भी कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा करके बैठे हैं और वो इस बात को जानते हैं, तो इसीलिए वो आपसे अभी कांटेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। अभी वो कहते हैं ना कि मन का चोर, तो वो जो मन का चोर है ना, वो उनको अभी रोक रहा है, वो उनके मन का चोर उनको आपके पास नहीं आने दे रहा है। तो आप अगर अपनी जिंदगी में अब खुश हैं
तो एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रही हैं कि इस रिलेशनशिप को ना बिजनेस वेंचर मत बनाइए। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि वो पर्सन का जो नेचर हो गया है ना, पछतावा है ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एज ए टूल यूज करता है ना। ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये फैसला ले चुके हैं, अगर आप इतने टाइम में उस पर्सन की एनर्जी से डिस्कनेक्ट होके, उस पर्सन की एनर्जी से दूर होके आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपको उस पर्सन के साथ नहीं रहना है, तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज होगी। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। आपने जितनी भी सफरिंग्स देखी है ना अपनी लाइफ में, आपने जितनी भी, अगर आपको ये डर लगता है कि आप अकेले कैसे रह पाएंगे, नहीं, क्योंकि उस पर्सन ने हमेशा आपको परेशान ही किया है, उस पर्सन ने आपको हमेशा रोने पर मजबूर ही किया है। तो इस टाइम यूनिवर्स की एनर्जी आपको कह रही है कि आप आराम से आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है, यूनिवर्स आपके बारे में सोच रही है, बिकॉज आप एक प्योर सोल हैं, आप एक ऐसी एनर्जी हैं, आप एक ऐसे सुपर यूनिवर्स के अंदर में हैं जहां आपको हर तरह से, आपका हार्ट चक्र भी खुला हुआ है, आपको यूनिवर्स भी ब्लेसिंग्स दे रही है। आपने जितनी कोशिश की थी, यूनिवर्स ने हर कोशिश को एक्सेप्ट किया है और हर कोशिश में आपको हेल्प मिली है। तो अब ये टाइम है कहीं ना कहीं मूव ऑन करके मैरिज, है ना, एक नए रिश्ते में बंधने का। कहीं ना कहीं एक नया रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है। तो पिछले को छोड़कर अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि प्योर सोल, आप जो भी मेरा व्यूअर है वो बहुत प्योर सोल है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। उसके पार्टनर ने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया है, उसके पार्टनर ने उसका हमेशा इस्तेमाल किया है, और अब यूनिवर्स कह रही है एक नया पार्टनर, नया रिश्ता, नई एनर्जी आपका वेट कर रही है। तो इस रिश्ते से निकलकर इस रिश्ते से बाहर आइए, इन चीजों से बाहर आइए और यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग्स को लीजिए, यूनिवर्स की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि पिछला जो पर्सन है ना, वो कितना ही पछतावा कर ले, वो कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आदतों से मजबूर हमेशा रहेगा, वो हमेशा उस बिहेवियर में बंधा रहेगा। और आप लाइफ टाइम पछताने से बेटर है, लाइफ टाइम ये कहीं ना आपके लिए अच्छा हुआ है। अगर वो पछता भी रहे हैं ना, तो वो उनके कर्माज हैं, उनकी कार्मिक है। यूनिवर्स ने उनको बहुत चांस दिए थे आपको समझने के, यूनिवर्स ने उनको बहुत बार मौके दिए थे आपको समझने के, लेकिन वो नहीं समझे। तो अब क्या है, अब यूनिवर्स भी चाहती है कि आप लोग कहीं ना कहीं अलग हो जाएं, और आपके लिए बेटर है आप एक नए रिश्ते में बन जाएं। एक नया रिश्ता आपका बहुत अच्छे से इंतजार कर रहा है। अगर आप किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ चुके हैं तो इस एनर्जी को, यूनिवर्स की जो ये एनर्जी आई है मैरिज, इसको क्लेम करें। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यही होना लिखा था, डेस्टिनी ने आपके लिए यही डिसाइड किया था। तो अब इस अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। पास्ट में आपके पार्टनर पछता रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, वो अब आपका पास्ट हो गया। आपको उस दुख को अब उठाने की, उस दुख को अब झेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इससे निकलिए, आगे बढ़िए, एनर्जी को क्लेम कीजिए और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस एवरीवन।